जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आज यहाँ पर बातचीत तो हुई है, लेकिन और जैसे आपने कहा कि डायरेक्टिव्स भी दिए गए हैं, चाहे वो कस्टम वालों को है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स को है, चाहे वो इंपोर्टर्स को है, पर इसके बाद और कोई स्टेप की उम्मीद की जा सकती है या फिर ये एक मीटिंग थी जो फीडबैक के लिए थी और वार्निंग्स दे दी गई हैं? तो दी है और मीटिंग में फीडबैक हर 2 महीने में हो रही है। जी। मगर मीटिंग में सरकार का 90% ध्यान हिंदुस्तान के बाहर से आयात पे लगा हुआ है। ओके। क्योंकि अभी मैंने एक बात उनको रखी कि हम तुअर का समर्थन मूल्य 70 रुपए दे रहे हैं किसान को और नेफेड किसान से 105 में खरीद रही है। तो क्यों ना हम किसान को समर्थन मूल्य 90 रुपए दें, तो वो हिंदुस्तान में अधिक पैदा करे तुअर और अधिक यहाँ उत्पादन बढ़ाए। तो ये सरकार का ध्यान मैंने इस बात पर भी लाया, वो इस पर चिंता नहीं कर रहे हैं। अभी जरूर नेफेड के जो चौहान साहब है उन्होंने मुझसे कहा कि हमने 105 रुपए से किसान को पेमेंट किया है। मैंने कहा हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि नेफेड में 105 में दिया, तो आप हिंदुस्तान के सब किसान को 100 रुपए क्विंटल तुअर का दाम कर दें समर्थन मूल्य। देश में इतनी तुअर पैदा होगी कि हमको आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज हम हाथ फैला के पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान के मुल्क के बाहर हाथ फैलाते हैं कि तुअर दो, मसूर दो, मटर दो, दिन भर हम मांगते रहते हैं। तो हम अपने किसान को, अपने फार्मर को मजबूत करें ताकि वो इतना पैदा करें कि हमारे यहाँ कमी ना हो। ये बातें भी मैंने आज रखी है। अब सरकार क्या निर्णय करती है, मैं अभी 2 दिन में प्रधानमंत्री जी को भी लिखने वाला हूँ कि जो नेफेड कर रहा है वो आप पूरे देश के किसानों के लिए करें तो उचित रहेगा, ताकि तुअर की कमी धीरे धीरे दूर होगी। ये बात मैं सरकार को भेजने वाला हूँ। ऑलराइट, तो दालों को लेकर अब भी यहाँ पर चिंता है। मोटी मोटी बात यही है कि जो म्यांमार या बर्मा से जो माल आ रहा है और जो वहाँ पर पड़ा हुआ है उसकी वजह से किस तरह की किल्लत यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में है। अदरवाइज ऑफ कोर्स काफ़ी सारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल डायरेक्शनल इश्यूज हैं जो अभी सॉल्व करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे कहा गया कि एवरी 2 मंथ्स यहाँ पर फीडबैक मीटिंग है और उसमें उसकी डिटेल्स ऑफ कोर्स हम आपके पास समक्ष लेकर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेश जी, विवेक आपका भी समय देने के लिए और ऑफ कोर्स दालों पर वो सारी चर्चा भी करने के लिए। अजय, आप कैसे देखते हैं जिस तरह का मूव हमने पल्सेस में आता हुआ देखा है? 1 घंटे की मीटिंग आज फिर से हुई है जहां पर वही चिंताएं फिर से बात की गई हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स को लेकर है, चाहे मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स को लेकर। गुड इवनिंग मेजर जी। डेफिनेटली पल्सेस काफी लाइमलाइट में रहा है पिछले साल भी, और हम जानते भी कि पिछले साल एल नीनो का इम्पैक्ट था। इस बार नो डाउट मानसून को लेकर कोई चिंता नहीं है, बट अभी भी मुझे लगता है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में काफी बड़ा मिसमैच है, जिसकी वजह से हम ये प्राइजेस में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिलीफ डेफिनेटली दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल काउंटर अगर हम टेक्निकली तो नहीं है, बट जो अभी न्यूज आ रही है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि अभी भी काफी एफर्ट्स लेने बाकी है। प्राइसेस में ओवरऑल पूरे बास्केट की अगर बात करें तो एलिवेटेड लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। पॉइंट टेकन। ऑफ कोर्स यहाँ पर कंसर्न्स हैं और दालों में सबसे ज़्यादा रही हैं और कंटिन्यूड भी हैं, क्योंकि डिपेंडेंस जिस तरह की हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर है तो कंसर्न्स उस वजह से भी यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। हम दालों पर तो बात कर ही चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए हम बात करेंगे अजय और विकास से इस छोटे से ब्रेक के बाद।